हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग? तो हम लोग आज क्लास 10 बिहार बोर्ड का पढ़ने वाले नॉन हिंदी। और नॉन हिंदी में ये जो चैप्टर का नाम है कबीर के पद। और इस वीडियो में कबीर के पद से जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनता है इस लेसन से, वो मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो पूरे ध्यान से देखेंगे आप। एक बार कबीर के पद का जो दोहा है ना, उसको जरूर पढ़ेगा। तो ये दोहा है, ठीक है, दोहे दोहा जो बोलो। तो इसमें कबीर के पद ने जो दोहा बताया इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग फर्स्ट बार अगर चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं बाद में ना। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। पंक्ति उद्धत, मतलब ये जो पंक्ति है, एक कबीर के जो दोहे है ना, इस दोहे में ये पंक्ति कहा गया, मैं कहता आखिन देखी। कबीर क्या बोलता है कि मैं कहता हूँ कि आखिन देखी और तू कहता कागज देखी। मतलब बोलता है कि आंख का देखा हुआ चीज सही होता है, कागज का देखा हुआ चीज सही नहीं होता है। तो बोले ये पंक्ति जो किससे लिया गया, तो जाहिर सी बात है कबीर के पद से लिया गया। तो अभी हम सिर्फ कबीर के बारे में पढ़े तो भाई साहब तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है कबीर के बारे में पढ़ ही रहे, तो कबीर के पद से लिया गया। लेकिन जब मिक्सअप सवाल हो जाएगा, जब मिक्स क्वेश्चन आ जाएगा, तो वहां पे बहुत सटीक से आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि बिहारी के भी दोहे आपको पढ़ना है ना। ओके, आगे बढ़ते। कागज का अर्थ क्या होता है? कागज, कागज का अर्थ होता है कागज, है ना। उसमें कलम उसमें जो है ना, दोहा में कागज वर्ड यूज किया, कागज, तो उसका मतलब कागज होता है। भक्ति काल के कवि कौन है? तो भक्ति काल के कवि है कबीर दास। याद कर लीजिएगा, कबीर दास किस काल के कवि? भक्ति काल के कवि। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बनता है। ओके, भक्ति काल के कवि कौन है? कबीर दास। कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की? कबीर बोला ना कि कागज की लेखी, यानी कि कागज पर लिखा हुआ है उस पे विश्वास नहीं करना, विश्वास करना आखिन देखी, यानी कि जो आंख से देखा हुआ चीज को ज्यादा विश्वास करना है ना। कागज पे आजकल लोग कागज पे देखा हुआ चीज, लिखा हुआ चीज को ज्यादा विश्वास करता है, लेकिन बोलता है आंख से जो देखा हुआ उस पे विश्वास। कबीर ने यही बताया कि आखिन देखी, ये जो है इसको ज्यादा प्रतिष्ठा की है कबीरदास ने। आगे बोलता मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। प्रस्तुत पंक्ति कहाँ है? मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। कबीरदास अपने दोहे में लिखता है कि भगवान के बारे में बोलता है कि वो बोल रहे हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। कहाँ तुम ढूंढ रहे हो? मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, मैं तो तेरे पास हूँ। तो ये पंक्ति जो है किससे लिया गया है? बिहारी के दोहे से, पीपल से, कबीर के पद से, झांसी की रानी से। तो कबीर के पद से। ओके, मोको का अर्थ क्या होता है? मोको, मोको एक कलम चाहिए, है ना। मोको खाना चाहिए, बोलते हैं मुझको। मोको मतलब मुझको, तोको मतलब तुझको। कबीर किस काल के कवि है? देखिए सवाल घुमा के बोल दिया, कबीर जो है भक्ति काल के कवि है। और कभी बोल देगा भक्ति काल के कवि कौन है? कबीर। या कबीर किस काल के कवि? तो भक्ति काल के कवि है। कबीर किस भक्ति धारा के कवि है? किस भक्ति धारा का? तो निर्गुण भक्ति धारा। ये भी याद कीजिएगा, निर्गुण भक्ति धारा की सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है कौन? कबीर। आगे, किस कवि का भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि समकालीन समय में भी उनकी उपादेयता यथावत है। मतलब अभी तो वर्तमान तत्कालीन, मतलब अभी के समय में तो उसका भाव बोध सब मिलता ही मिलता है। यानी कि कबीर ने जो बातें बोल दी अपनी दोहा में, वो अभी तो मैच करता है, अभी तो बातें देखी जा रही, लेकिन वो समकालीन टाइम में भी वो सब बातें देखी जाती थी। तो किसने कहा था? ये कबीर के, कबीर कवि है जो उनके भावबोध जो अभी देखने को मिलता है। जिनके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आखिन देखी की प्रस्तावना है ना। तो वो किसके कविताओं में है? वो कबीर के कविताओं में। ओके, तो इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड आप अगर आगे पढ़ोगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको याद आएगा। तो चलो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है मोही रे। इसका मतलब बताना है। कबीर के अनुसार मनुष्य को अनुरागहीन, यानी कि निर्मोही होना चाहिए, अनुरागहीन, क्योंकि अनुरागहीन होने से ही मनुष्य का कल्याण होता है। इसके विपरीत मनुष्य अनुराग में पड़ता है। मतलब बोला गया मनुष्य को अनुरागहीन होना चाहिए, है ना, निर्मोही टाइप का। अगर लेकिन मनुष्य आजकल क्या होता है? अनुराग हो जाता है। अनुरागहीन होना है लेकिन अनुराग हो जाता है। तो अगर आप अनुरागहीन रहिएगा ना, तभी आप मनुष्य, तभी कल्याण हो पाएगा आपका। ओके, आगे बोलता मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। इसका अर्थ क्या होता है? मानव ईश्वर को यत्र तत्र मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ईश्वर तो मनुष्य के पास ही, हृदय में ही निवास करता है कि नहीं। इसका अर्थ हुआ, इसका मतलब हुआ। मोको शब्द किसके लिए प्रस्तुत किया गया है? तो मोको शब्द जो है ईश्वर या अल्लाह के लिए जो है प्रस्तुत किया गया है। तो याद कीजिएगा मोको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था ना, एक मिनट, यहाँ पे जो मोको का मतलब था, मोको, मोको मतलब यहाँ पे देखो, इस शब्द में जो बोला गया है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, मतलब अल्लाह इस बार बोल रहा है, उसके लफ्ज में बोला जा रहा है कि
अल्लाह बोला कि हमको कहाँ ढूंढ रहे हो, तो मतलब उसके रिस्पेक्ट में तो मुझे ही आएगा ना, ठीक है, तो इसलिए मुझको यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ पे उस कविता में जो मोको बोला गया, मोको, तो मोको का शब्द एक्चुअली ईश्वर या अल्लाह के लिए ही किया गया है, और वो अपने लिए बोल रहा है कि मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, है ना। देखिए कबीर के रचनाएं आज के समाज के लिए कितनी सार्थक है, उपयोगी, स्पष्ट कीजिए। कबीर के रचनाएं आज के समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है, जहां आज की बाह विडम आडंबर की मान्यता दी जा रही है आज के समय में, जबकि मनुष्य के पास सम्य भाव है। अत्यंत भाग दौड़ के बाद मनुष्य के अपने कर्तव्य को पूरा कर पाता है, मतलब बहुत दौड़ भाग बहुत मेहनत करने के बाद कर पाता है। ऐसे काल में भी मनुष्य यदि तीर्थ यात्रा आदि में समय नष्ट कर रहा है तो भूल है, क्योंकि ईश्वर तो हर एक प्राणियों के हृदय में ही निवास करता है। मतलब ये बोला जा रहा है, कबीरदास ये कहते हैं कि अभी के दौर में लोग बहुत मेहनत करके अब मतलब कुछ कामयाबी हासिल करता है, और अगर आप जो है क्या बोलता है, अगर आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं यानी कि किसी चीज का जियारत कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपके लिए वो समय नष्ट कर रहे हो, मतलब ऐसे बोलने मतलब कबीर के कहने का मतलब है कि अगर आप किसी धर्म से रिलेट करते हो और आप मंदिर जा रहे हो या मस्जिद जा रहे हो ना, तो ये समय नष्ट करो। सबसे पहले उन्होंने बोला ये कि अगर करना ही तो पहले ईश्वर के देखो, तो तुम्हारे हृदय में निवास करता है, उसको देखो, है ना। तो इसका मतलब ये बता रहा है मनुष्य के लिए सच्ची भक्ति तो मानव सेवा ही है, मतलब मानव का सेवा। अगर आप देखते हैं बहुत लोग ऐसा होता है ना, देखो मंदिर मस्जिद तो जाना ही जाना है ना, लेकिन कब, लेकिन जब आप पहले तो आप खुद को पहचानोगे तभी तो जा पाओगे ना। आपके घर में आपकी अम्मी भूखी पड़ी हुई है ना, और आप जो है मंदिर जा रहे हो मस्जिद जा रहे हो, तो फायदा क्या होगा। तो पहले मानव को देखा, आपके पड़ोसी है, आपके साथी है, आपके यार, आपके दोस्त है, वो भूखा पड़ा है, उसको जरूरत है आपकी, है ना, और उसको छोड़ के आप कहीं और में मगन हो, तो फिर वेस्ट है ना, टाइम बर्बादी है। इन सब बातों की सीख कबीर के पद से मिलते हैं, अतः कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए उपयोगी और अत्यंत सार्थक सिद्ध होता है। कबीर ने बहुत सारे दोहे लिखे हैं, बहुत सारे कविता लिखे हैं, तो बहुत ही आज के मानव के लिए बहुत ही मतलब बेनिफिट है। यहाँ पे बोला सगुण भक्ति धारा, जिसमें ईश्वर के साकार रूप में आराधना की जाती है, और निर्गुण भक्ति धारा जिसमें ईश्वर के निराकार बिना आकार के स्वरूप की आराधना की जाती है। तो पता चला कि कबीर जो है ईश्वर के निराकार, इस कबीर बोला कि ईश्वर तो है ही नहीं, कहीं है कहाँ, मंदिर मस्जिद में नहीं है, बल्कि है कहाँ, मानव के हृदय में है। तो जो इस बात को मानता है उसको बोलते हैं निर्गुण भक्ति धारा, और जो बात को मानता है कि ईश्वर का आकार है, रूप है, आकार है, रूप है, उसको बोलते हैं सगुण भक्ति धारा। ठीक है ना, अब समझ आ गया सगुण भक्ति धारा क्या है। यानी कि जो ईश्वर को आकार मानता कि ईश्वर है, ईश्वर का कोई आकार है, रूप है, वो उसको सगुण भक्ति धारा बोला गया। और जो मानता है कि ईश्वर को आकार ही नहीं, ईश्वर का कोई आकार ही नहीं, आराधना उसका स्वरूप की आराधना करता है कि निराकार है, ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है, उसको बोले सगुण भक्ति धारा। इस आधार पर कबीर को आप किस श्रेणी में रखेगा, आप किस श्रेणी में रखिएगा। कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को मानव हृदय में ही रहने वाला बताया। उनका सारा मंदिर मस्जिद या कैलाश आदि तीर्थ यात्रा में साकार रूप स्थित देवताओं की मूर्ति में ईश्वर नहीं रहते, मतलब उनके अनुसार बोला गया, ठीक है ना। लेकिन बोला गया आप किस श्रेणी में रखेंगे, तो आप जिस भी श्रेणी में रख दीजिएगा आपका उत्तर गलत नहीं होगा। फिलहाल आगे बढ़ते, सगुण भक्ति धारा एवं निर्गुण भक्ति धारा के दो कवियों के नाम बताए। देखिए सगुण भक्ति धारा के कवि कौन है, तुलसीदास। इन्होंने ये मानते हैं कि भगवान का स्वरूप है, आकार है, सूरदास। और निर्गुण भक्ति धारा कवि कौन है, कबीरदास और रायदास, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। तो ये तुम्हारा मतलब सवाल। अब देखो सवाल पूछा, ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि है ना, ऐसे बोल सकता है। रायदास किस भक्ति धारा के कवि, तो बता सकते हैं आप इसका आंसर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही काफी है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी, नीचे कमेंट करना एंड वीडियो को लास्ट लाइक मत करना, दोस्तों को शेयर करना। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।